ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। श्री हरि कर्म रहस्य नामक पुस्तक का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका कि कोड नंबर 422 है और यह है स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा लिखित है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। विशेष आग्रह। वर्तमान समय में कर्म संबंधी कई प्रकार के भ्रम लोगों में फैले हुए हैं, इसलिए इसी को समझाने के लिए वर्तमान समय में बड़ी आवश्यकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवत गीता की साधक संजीवनी हिंदी टीका में इसका बड़े सुंदर और सरल ढंग से विवेचन किया है। उसी को इस पुस्तक रूप से अलग प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक भाई बहन यह पुस्तक स्वयं भी पढ़नी चाहिए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। इस पुस्तक के पढ़ने से कर्म संबंधित अनेक शंकाओं का समाधान हो सकता है। अतः श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्म रहस्य। पुरुष और प्रकृति ये दो हैं। इनमें पुरुष कभी परिवर्तनशील नहीं रहता और प्रकृति कभी परिवर्तन से रहित नहीं होती। यह पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब प्रकृति की क्रिया पुरुष का कर्म बन जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से तादात्म्य हो जाता है। तादात्म्य होने से जो प्राकृत वस्तुएं प्राप्त हैं उनमें ममता होती है और उस ममता के कारण अप्राप्त वस्तुओं की कामना होती है। इस प्रकार जब तक कामना, ममता और तादात्म्य रहेगा, तब तक जो कुछ परिवर्तन रूप क्रिया होती है उसका नाम कर्म है। इसी बात को भगवद गीता में गीता जी के अध्याय 3.22 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी कर्तव्य कर्म में लगा ही रहता हूँ। क्यों? ऐसा क्यों कहा भगवान ने? हम इसे विस्तार से जानेंगे। इसका आशय यह है कि अगर मैं तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो श्री कृष्ण को अप्राप्त हो या कर्मों के द्वारा प्राप्त करने योग्य हो, फिर भी कर्मों से विरक्त नहीं होते। मनुष्य को कर्म करने के लिए मना नहीं किया भगवान ने, बल्कि वो कह रहे हैं कि कर्मों में हमको उसकी आसक्ति नहीं रखनी। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है,
यही संसार में रहने की विद्या है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह संसार